Good morning everyone. Welcome in our next session of class 12 biology, and in previous lecture we had completed about gametogenesis, step of gametogenesis, types of gametogenesis. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने शुरू कर दिया था, है ना, और स्पर्मेटोजेनेसिस को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, नेक्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. As we know what is spermatogenesis? Spermatogenesis क्या हम जानते हैं क्या होती है spermatogenesis? Spermatogenesis is the process by which male gamete sperms are formed. स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. और ये पूरी प्रोसेस आपको मालूम है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रही है. यहाँ तक हमने देखा था, कुछ स्टेप देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के. स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने कुछ फेजेस देखे थे, पहले देखे थे दो स्टेप. पहला क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकंड क्या था? मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड. तो हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड देख लिया था, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में भी हमने 3 फेज देखे थे. कौन कौन सी? पहला हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड देखा था ग्रोथ फेज, और थर्ड मैच्योरेशन फेज. तो मैच्योरेशन फेज में हमने क्या देखा था? किसका फॉर्मेशन हो जाता है? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है. आपने यहां तक देख लिया था, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल थी. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉय करते हैं. इट अंडरगोस इन मल्टीपल डिवीजन, 2n, ये हमने देखा था. ठीक है, फिर इसमें डिवीजन होता है और बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाती हैं. दे फॉर्म मेनी सेल्स विच आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया. ऑल दिस सेल्स आर डिप्लॉइड. ठीक है, ये इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? डिप्लॉइड होते हैं. ये सब पूरा क्या था? मल्टीप्लिकेशन फेज देखा था हमने. मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने ये सब देखा था. फिर ग्रोथ फेज में ये फूड को स्टोर करके क्या हो जाती है? लार्ज साइज की सेल बना लेती है. इनको हमने क्या नाम दिया था? स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से लार्ज होके ग्रोथ करके ग्रोथ फेज में, ये ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज, इसमें क्या फॉर्म कर लेते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर लेते हैं. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोस इन मैच्योरेशन फेज. यहाँ पे तीसरी मैच्योरेशन फेज में चली जाती है, मैच्योरेशन फेज. And primary spermatocyte undergoes in multiple meiosis division to form 2 equal size of cell, but haploid in number. इनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं. और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर से डिवाइड होती है. ये फर्स्ट मियोसिस था. ये कौन सा डिवीजन था? फर्स्ट मियोसिस, म्यूटिक. And after second mutation, it form spermatid. ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? स्पर्मेटिड फॉर्म. ये क्या फॉर्म हो गया? स्पर्मेटिड. तो यहां तक ये पूरी प्रोसेस क्या कराती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. ठीक है, समझ में आ गया था आपको? मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्मिनल एपिथेलियल सेल मल्टीप्लाई होती है और स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती है, बहुत सारे डिप्लॉइड नंबर. फिर ग्रोथ फेज में सेकंड फेज, ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज. ग्रोथ फेज में क्या हो जाता है? ये ग्रोथ करती है और लार्ज साइज की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है. फिर ये मियोसिस डिवीजन हो जाती है, फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट मियोसिस में 2 हैप्लॉइड सेल, फिर सेकंड मियोसिस में 2 हैप्लॉइड सेल, तो टोटल 4 सेल बन जाती है लास्ट में. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म स्पर्मेटिड. इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद इसकी हम देखेंगे सेकेंड स्टेज. ये तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. सेकेंड जो रहता है वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड.
ये हम देखेंगे इसकी मेटामॉर्फोसिस। तो चलिए देखते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में क्या होता है ये हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में। ठीक है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड चेंजेस इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटिड किसमें चेंज हो जाते हैं, ये स्पर्मेटिड फॉर्म में किसमें चेंज हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर दैट स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्म। ठीक है, उसके बाद इसको स्पर्मेटोजोआ में क्या बोलने लग जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिड का ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस स्पर्मेटिड चेंजेस इनटू स्पर्मेटोजोआ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये याद रखना, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। एंड स्पर्मेटोजोआ देन चेंज इनटू स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। ये पूरी मेटामॉर्फोसिस होती है, काफी चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉन मोटाइल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ और मोटाइल स्पर्म। नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो था वो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो बना था एन, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म में। ठीक है, इस तरह के स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होती है वो देखते हैं यहाँ पे हम। फॉलोइंग चेंजेस ऑकर इन स्पर्मियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। क्या क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होता है हम सब देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में हमने क्या बताया, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड non-motile spermatid converted into motile sperm by following changes। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। चेंजेस ऑकर इन स्पर्मेटिड में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला चेंजेस क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस हो रहा है स्पर्मेटिड इंक्रीज इन साइज। स्पर्मेटिड इंक्रीज इन साइज। स्पर्मेटिड जो रहता है साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्पर्मेटिड जो था पहले जो साइज थी उससे ये साइज में इंक्रीज हो जाएगा। रहेंगे हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, अभी भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। स्पर्मेटिड इन इंक्रीज इन साइज या लेंथ हो सकते हैं, लेंथ लिखिए है ना, लेंथ में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ये लेंथ वाइज, इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, सेकेंड आप बताएंगे न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड श्रिंक हो जाते हैं बाय यूजिंग वाटर यूज करके क्या हो जाते हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं। और तीसरा जो चेंजेस होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए रिड्यूस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए रिड्यूस इन chromatin material of
स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल आपको मालूम है आरएनए डीएनए ये सब रहते हैं, तो आरएनए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए बिकम इंक्रीज, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाता है। ये तीन चेंजेस आपको ध्यान रखिए, स्पर्मेटिड इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, स्पर्मेटिड इंक्रीज इन लेंथ, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड गेट श्रिंक, इसका न्यूक्लियस जो रहता है कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बोलते हैं डीएनए को कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो देखेंगे आप बताएंगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी फॉर्म, गोल्गी बॉडी फॉर्म एक्रोसोम अराउंड द न्यूक्लियस या ओवर द न्यूक्लियस, अराउंड द, नहीं ओवर द न्यूक्लियस, ओवर द न्यूक्लियस, ओवर द न्यूक्लियस लाइक एस केप, केप के समान न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ क्या तैयार हो जाता है, एक्रोसोम तैयार हो जाता है। और क्या चेंजेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ टू सेंट्रियोल टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, टू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंटीरियर सेंट्रियोल, टू आपको बताएंगे, टू सेंट्रियोल गेट अरेंज one after other behind the nucleus, behind the nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस के पीछे दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे पीछे अरेंज हो जाते हैं। एंटीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड पोस्टीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल, मतलब यहाँ पे दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टू सेंट्रियोल कौन से, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। और क्या चेंजेस होती है, और चेंजेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ formed around axial filament, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है इससे ये फॉर्म होता है एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ये स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाते हैं। इतनी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, बाद में फिर न्यूक्लियस जो रहता है ओवल शेप होकर लार्ज हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये सब चेंजेस देखने को मिलती है। क्या क्या चेंजेस होती है मेटामॉर्फोसिस में, तो यहाँ तक आपको इतनी बातें समझ आ गई क्या क्या चेंजेस हुई। सबसे पहले तो ये कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, और फिर इसकी मेटामॉर्फोसिस हुई। तो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हमने पहले देखा 3 स्टेप में, 3 फेजेस में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ और मैच्योरेशन। फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में क्या हुआ, इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड चेंज इनटू मोटाइल स्पर्म। कैसे मोटाइल स्पर्म में चेंजेस हो रहा है, ड्यूरिंग ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस। क्या क्या चेंजेस हुए, फर्स्ट स्पर्मेटिड इंक्रीज इन साइज लेंथ, स्पर्मेटिड जो रहता है लेंथ में वाइज बढ़ जाता है साइज में, और न्यूक्लियस जो रहता है वो श्रिंक हो जाता है। न्यूक्लियस क्या रहता है, श्रिंक हो जाता है, स्पर्मेटिक साइज इंक्रीज लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरएनए क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गोल्गी बॉडी फॉर्म एक्रोसोम, गोल्गी बॉडी के थ्रू जिसका फॉर्मेशन होता है एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, और ये एक्रोसोम जो रहते हैं, जो न्यूक्लियस जो रहता है स्पर्मेटिड का, उसके ऊपर की तरफ एक केप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये न्यूक्लियस के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ये एक्रोसोम अरेंज हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये केप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो ये होता है। और क्या होता है, टू सेंट्रियोल
two centriole get arranged one after other behind the nucleus. न्यूक्लियस के पीछे की तरह दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है. प्रॉक्सिमल एंटीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल इज एंड पोस्टीरियर सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल कन्वर्टेड इनटू एक्सियल फिलामेंट या डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक्सियल फिलामेंट की ओरिजिन होती है. ओरिजिन ऑफ एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस थ्रू डिस्टल सेंट्रियोल. इसके बाद और क्या चेंजेस होती है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीट इज फॉर्म अराउंड द एक्सियल फिलामेंट एंड न्यूक्लियस बिकम मोर कॉम्पैक्ट. ठीक है, इतनी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलती है. और पोस्टीरियर एंड में टेल का भी फॉर्मेशन होता है. और फाइनली स्पर्मेटिड जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेल गैमेट है. और इसी मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में देख रहे थे. यहाँ तक समझ में आ गया. इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. इसके बाद क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं.